नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध संघ व बौद्ध संगीतियाँ। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि महात्मा बुद्ध को जब बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वे धर्म प्रचार करने बोध गया से ऋषिपट्टन यानी सारनाथ आए और वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम अपने जो पुराने 5 ब्राह्मण साथी जो उनको भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए थे, वो मिले और उनको उन्होंने पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश जो था वे मध्यम मार्ग का उपदेश था, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। और उस उपदेश में ये था कि अपने शरीर को इतना भी कष्ट मत दो कि वो ज्ञान प्राप्ति में बाधक हो जाए या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सके उससे। जैसे उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वे टूट जाएं और इतना भी मत ढीला छोड़ो कि उनसे सुर न निकले। तो उसी प्रकार ये उपदेश, मध्यम मार्ग का उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया, अष्टांगिक मार्ग का। और ये जो घटना थी धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुई, अर्थात धर्म रूपी चक्र का चलना। यहीं सारनाथ में बुद्ध ने संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ, जिसकी स्थापना सारनाथ में की गई। प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन जो हुआ उसके बाद, इस घटना के बाद। हाँ, अब हम देखें कि ये जो संघ था इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से थी। बुद्ध ने सारनाथ में जब उपदेश दिया और संघ की स्थापना की, तो बुद्ध स्वयं गणतंत्र प्रणाली में जन्मे थे, अतः उनकी जो गणतंत्र में पूर्ण आस्था थी। इसलिए उन्होंने जो अपने बौद्ध संघ को भी गणतंत्रवादी पद्धति पर आधारित रखा। जब अजातशत्रु के मंत्री वत्सकर्ण ने मगध राज्य द्वारा वज्र संघ के विनाश की सूचना बुद्ध को दी, तो उन्होंने कहा कि संघ की एकता सुदृढ़ रहने तथा उसमें परंपरागत नियमों का पालन होने पर संघ का विनाश नहीं हो सकता, अर्थात एकता जरूरी है। बुद्ध ने प्राचीन जनजातीय जीवन के सिद्धांत जैसे सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना आदि के सिद्धांत को संघ के लिए उपयोगी समझा और वर्ग विहीन जनजातीय जीवन में सामाजिक एकता, आपसी भाईचारा तथा संपत्ति संग्रह के प्रति अपेक्षाकृत अनासक्ति को हम संघ के नियम विनय के रूप में स्पष्ट रूप से पाते हैं। तो संघ में न तो बड़े छोटे का कोई भेद था और न ही बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी ही नियुक्त किया, वरन धर्म और विनय को ही उन्होंने शास्त्र यानी शासक समझा। 4 प्रकार के सदस्य संघ के थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा उपासक यानी गृहस्थ उपासक और चौथा गृहस्थ उपासिका है। ये 4 प्रकार के सदस्य संघ के थे। अब संघ की जो कार्यप्रणाली थी वो गणतंत्रवादी पद्धति पर आधारित थी। संघ की कार्यप्रणाली जो था ज्ञप्ति गणतांत्रिक आधार पर संचालित होती थी। संघ की सभा में जो प्रस्तावित पाठ होता था उसको नत्ति कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ को पढ़ना अनुशासन कहा जाता था और कम्बु वाचा यानी 3 बार पढ़ा जाता था। 3 बार पढ़ने पर यदि कोई आपत्ति नहीं होती थी तो उसे स्वीकृत माना जाता था। यदि प्रस्ताव पाठ पर मतभेद होता था तो मत विभाजन मतदान द्वारा होता था
और मतदान को छंद कहा जाता था। अलग अलग रंग की शलाकाओं यानी लकड़ियों द्वारा मतदान होता था और शलाका या लकड़ी एकत्रित करने वाला शलाका ग्राहक नामक अधिकारी था। निर्णय बहुमत यानी भूमस्सिकम द्वारा होता था। मतदान गोलक यानी गुप्त और विवतक यानी प्रत्यक्ष दोनों तरह से हो सकता था। सभा में आसन की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए कोरम की संख्या 20 सदस्य की थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था और प्रविज्य ग्रहण कराई जाती थी। उपसंपदा संघ में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति ग्रहण करते थे, लेकिन प्रविज्य केवल भिक्षु और भिक्षुणी ही ग्रहण करते थे। उपसंपदा उपनयन संस्कार की भांति होता था। प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ही लोगों को प्रविज्या ग्रहण कराते थे, किंतु बाद में उन्होंने अन्य भिक्षुओं को भी उपसंपदा दिलाने का अधिकार दे दिया। प्रारंभ में संघ में प्रवेश स्त्रियों को छोड़कर सभी जातियों व वर्गों के लिए खुला था, पर नवीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण से बुद्ध ने अल्पवयस्क यानी 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास, रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। अपनी मौसी व विमाता महाप्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के बहुत आग्रह करने पर दिया और तभी से संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाने वाला। किंतु इससे होने वाले हानि की चर्चा करते हुए बुद्ध ने कहा कि नारी प्रवेश से संघ चिरस्थायी नहीं हो पाएगा। संघ में भिक्षु को कठोर नियम के अंतर्गत रहना पड़ता था। वे प्रातःकाल कासाय यानी गेरू रंग के वस्त्र धारण करते थे और प्रातःकाल भिक्षाटन के लिए जाते थे। दिन में धर्म प्रचार के बाद वे संघ के विहार में लौटते थे। समय समय पर पातिमोक्ष विधि निषेधों का पाठ भिक्षुओं की सभा में किया जाता था। अपराधी भिक्षु को दंड देने का भी विधान था। कुछ विशेष दिवस पर सारे भिक्षुओं का एकत्रित होकर धर्म चर्चा करना उपोषथ कहलाता था। तो इस प्रकार से ये संघ की कार्य प्रणाली थी, जिसको महात्मा बुद्ध ने गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित रखा था। अब हम देखें कि बौद्ध संगतियों पे चर्चा करें कि विभिन्न बौद्ध संगतियों में रचे गए, जैसे पिटक है, त्रिपिटक जिसको कहा जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आदि। ये विभिन्न संगतियों में रचे गए 4 बौद्ध संगतियों का उल्लेख हमें प्राचीन काल में देखने को मिलता है। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में चर्चा करें तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व या 486 ईस्वी पूर्व में हुई और ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह में आयोजित की गई अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आयोजित की गई। जब सभी भिक्षु शोकमग्न थे तो सुभद्र नामक एक भिक्षु ने यह कहकर बुद्ध की मृत्यु पर संतोष व्यक्त किया कि अब हम सब महात्मा बुद्ध द्वारा निर्मित एवं प्रतिपादित अनेकानेक
दुसह विधि निषेधों से मुक्त हो गए हैं। अतः हम स्वेच्छानुसार आचरण कर सकेंगे। इससे संघ विभाजन और स्वेच्छाचार की आशंका उत्पन्न हुई। अतः संघ भेद की आशंका को समाप्त करने के लिए महाकश्यप ने राजगृह में 500 भिक्षुओं की एक संगीति आयोजित की और ये सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई। महापरिनिर्वाण सूत्र और तिब्बती दुलुभ में प्रथम बौद्ध संगति का उल्लेख है। इस संगीति में बौद्ध सिद्धांतों व शिक्षाओं को संग्रहित किया गया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली ने विनय पिटक संघ के नियमों का पाठ किया और दूसरे शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक यानी धर्म के सिद्धांतों का पाठ यानी संकलन किया। तो हम देखते हैं कि सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों प्रथम बौद्ध संगति में संकलित किए गए। अब दूसरी बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व या 386 ईस्वी पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई और इस समय अध्यक्ष जो थे सर्वकामी थे और ये मगध शासक कालाशोक के समय आयोजित हुई। अब वैशाली के भिक्षु 10 सिद्धांतों में विश्वास करते थे, परंतु यश नामक भिक्षु ने उन्हें धर्म विरुद्ध घोषित किया। इस मतभेद के कारण इस संगति का आयोजन हुआ वैशाली में। इस संगति में 700 अहर्तों ने भाग लिया। इस सभा में मठीय अनुशासन यानी 10 सिद्धांतों 10 शील सिद्धांत जो कहलाते हैं उस पर मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप संघ 2 भागों में बंट गया। पहले जो परंपरावादी थे वो स्थविरवादी कहलाए और दूसरा जो नई परिस्थितियों से समझौता करते हुए संघ के संगठन में परिवर्तन चाहते थे वो महासंदिग्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म का जो पहला विभाजन हुआ महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुआ और दूसरी बौद्ध सभा में हुआ। जबकि हम देखते हैं कि जैन धर्म का जो प्रथम विभाजन था वो महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके जो दामाद द्वारा जमाली द्वारा कर दिया गया था। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में हुआ और अशोक के शासनकाल में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। इसमें अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। और तीसरी बौद्ध सभा का जो वर्णन है वो दीपवंश, महावंश और सामंत पासादिका में मिलता है। दीपवंश और महावंश के अनुसार संघ में कई बौद्धेतर भिक्षु रहने लगे थे। अतः अशोक ने कृत्रिम और वास्तविक भिक्षु की पहचान करने के लिए मुगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध सभा या संगीति का आयोजन किया। इस सभा में परंपरावादियों यानी स्थिरवादियों की जीत हुई और संघ में फूट डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निश्चय हुआ। इसका उल्लेख हमें अशोक के संघ भेद लेख में भी देखने को मिलता है, जिसमें अशोक कड़े शब्दों में कहता है, मौर्य सम्राट अशोक, कि संघ में फूट डालने वाले को श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। अतः एक तरह से वो संघ को संरक्षण देता हुआ दिखता है। इसमें एकमात्र विभज्यवादी ही ऐसे थे जिनके सिद्धांत प्रमाणित हुए। इसके पश्चात मोगलीपुत्र तिस्स ने कथावत्थु की रचना की और इस सभा में अभिधम पिटक को अंतिम रूप दे दिया गया। अशोक ने अपने राज्यकाल में लगभग 84,000 स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन
जो सम्राट कुषाण सम्राट कनिष्क थे उनके राज्यकाल में आयोजित हुआ और ये संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई। लेकिन जो तिब्बती इतिहास का तारानाथ कहते हैं कि यह संगति जालंधर में हुई थी। इस संगति में जो अध्यक्ष थे वे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। इसमें सूक्त, विनय और अभिधम पिटक पर टीकाएं लिखी गई। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्धों के 18 संप्रदाय थे। संगीति ने सबके सिद्धांतों की मान्यता स्वीकार कर ली और पिटकों के जो भाग अभी तक अलिखित थे उन्हें लेखबद्ध कर दिया गया। इस संगति में बौद्ध धर्म अब पूर्णतः 2 भागों में या 2 शाखाओं में बट गया था। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयानी बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपरा को बनाए रखना चाहते थे, जैसे कि परंपरावादी थे, और महायानी अब बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखने लगे थे। महायान नया धर्म था और नवीन परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार करता था। कनिष्क ने महायान को राजधर्म घोषित किया था। तो अब हीनयान और महायान स्पष्ट रूप में 2 भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान, जिस पे हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय कौन कौन से थे। थैंक यू।